विजय मैथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 डिजिट्स का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। इसमें 3 डिजिट्स, क्योंकि 2 डिजिट्स का हमने इससे पहले देखा है, इसका अभी 3 डिजिट्स के बारे में देखेंगे। यानी हम जो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट। ओके, अभी हमें इसके लिए 1 to 20 तक अपने को हमें क्यूज मालूम रहना चाहिए। 3 डिजिट्स में 1 to 10 तक नहीं चलेगा, आगे बड़ा नंबर रहता है। 3 डिजिट्स क्यूब रूट में तो बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन रहता है, तो कम से कम 20 तक आना चाहिए। चलिए, अगर 20 तक भी नहीं आया तो 10 तक से हम बाद में देखेंगे, पहले 10 तक आता है नहीं देखेंगे क्या क्या आता है 10 में। 1 क्यूब इक्वल्स 1, 2 क्यूब इक्वल्स 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 क्यूब 125, 6 का 216, 7th का 343 और 8th का 512, 9th का 729 और 10th का 1000। कम से कम इतना तो हमें पता रहना चाहिए, बाद में हम जैसे कैलकुलेशन आया तभी बाद में हम देखेंगे। ओके, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे। रूल्स तो सेम है, हम क्यूब रूट में हम 2 डिजिट्स में हम जैसे निकाला था वैसे इसमें भी हम रूल सेम ही है, खाली एग्जांपल्स बड़ा रहते हैं। आप कैसा, मैं एग्जांपल देता हूँ। 1030 1030301 इसका क्यूब निकालना है। क्यूब हमें क्यूब चाहिए इसका, देखिए इस क्यूब रूट का हमें क्यूब चाहिए। तो सिस्टम सेम, लास्ट का 3 डिजिट अलग करो, उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स में करते थे ना, हाँ सर 3 डिजिट में भी सेम वही है। 301 जो नंबर है वो अलग कर दो, लास्ट का देख लो 1 है लास्ट में, 1 का क्यूब करो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर भी लास्ट, सबसे लास्ट में 1 ही आएगा। अभी बचा है 2 नंबर, हमें अभी 3 डिजिट्स का स्क्वायर है ना, ये 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर के लिए हम 1030 तरफ चाहिए। 1030 एक कौन सा रेंज में आ रहा है वो देख लो, रेंज देखो इसका। वन 1030 रेंज देखो इसका, कौन सा रेंज में आ रहा है। अभी 10 का क्यूब क्या होता है मालूम है हमें, 1000 पूरा बराबर है, लेकिन ये 1000 से बड़ा है, यानी 9 का क्यूब नहीं आएगा। अभी 9 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है। 11 का क्यूब चाहिए हमें, 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब होता है 1331, यानी हमें तो मालूम रहना चाहिए, लेकिन मालूम भी नहीं रहा तो देख 1331 होता है। इन दोनों में ये 1030 ये नंबर पड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच रेंज में आ रहे हैं। तो दोनों में कौन सा छोटा है नंबर है, वही सेम 10 और 11 में कौन सा छोटा है, 10 11 छोटा है, तो सीधा इधर 2 नंबर में 10 रख दो बस। 01 ये 10 हो गए ना, ये पहले का 1 है, तो 101 इसका आंसर। 101 का इसका क्यूब रूट, क्यूब 101 है। सेम 2 डिजिट्स में, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी रहता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक एग्जांपल से पता नहीं चलेगा, अभी सेम ही है, खाली क्या है अभी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अभी हमें 11
1092, ये देखिए 1092727, इसका आंसर। तो वही लास्ट में 727 अलग किया, 7 है लास्ट में, 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। तो लास्ट में 3 है, ये आंसर लास्ट में 3 आने वाला है, ये पक्का हो गया। अभी हमें और 2 डिजिट्स इधर चाहिए पीछे, वो 2 डिजिट्स के लिए हम 1092 पे जाइए। 1092 कौन सा रेंज में पड़ रहा है? अभी ऐसे ही 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, ये दोनों का बीच में आ रहा है। 10 कौन सा नंबर? 1092, ये दोनों के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो 1092 दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो 10 और 11 में कौन सा नंबर छोटा है वो देख लो। उस 10 और 11 में 10 छोटा है, तो बिंदास इधर 10 रख दो, तो बोलो आंसर 103। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम है उसके जैसे सेम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। डबल 1911016, डबल 1911016 अलग कर दो, 6 नंबर आया, 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये भी लास्ट में 6 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर 6 आना आ ही जाएगा। अभी 2 डिजिट्स चाहिए हमें, 2 डिजिट्स के लिए हम इधर फिर 1191 को आइए, 1191 का तरफ आइए, तो 10 का क्यूब वही 1000 और 11 का क्यूब 1331, ये दोनों का बीच में 1191 पड़ रहा है, 1191। तो 10 और 11 में कौन सा नंबर छोटा है? 10 छोटा है, इधर 10 रख लीजिए बस, यही आंसर। ओके, चलिए दूसरा नंबर लिखेंगे, फटाफट कर देंगे। टू 152, इसका क्यूब रूट, इस नंबर का क्यूब रूट 152 लास्ट सेलेक्ट कर दो, 152 लिया, 2 सबसे लास्ट है, 2 का क्यूब देखो, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, ये 8 आंसर, तो 8 आना अभी पक्का हो गया, ठीक है। इधर लिखेंगे। अभी हमें और 2 नंबर चाहिए, क्योंकि ये 3 डिजिट्स का है। अभी 2097 ये नंबर कौन सा रेंज में आ रहा है वो देख लो। अभी 10 का क्या होता है 1000, 11 का 1331, 11 का क्यूब 1331, लेकिन हमें 2097 यानी इससे बड़ा चाहिए, तो 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब 1728 होता है। हमें 2097 चाहिए, है ना, तो 12 भी नहीं चल रहे हैं, 13 चाहिए हमें, और एक नंबर चाहिए, इससे बड़ा चाहिए ना, 1728 से भी बड़ा है 2097, यानी 12 भी नहीं, 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, यानी ये 2 नंबर का बीच में ये 2097 नंबर पड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों के बीच में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
12 और 13 के बीच में पड़ रहे हैं, तो ये दोनों में कौन सा छोटा है? 12 छोटा है, तो सीधा इधर 12 रख दो और आंसर बोल दो 128। इसका आंसर 128। ठीक है, चलिए और दो करेंगे। टू 4 6 0 375। नंबर बड़ा ही रहेगा, अभी छोटा नहीं रहेगा, तो 375 अलग कर दो। 375 अलग किया, लास्ट में 5 है, तो 5 का वर्ग करो, क्यूब करो। 5 का क्यूब 125, कौन से इसमें आ रहा है? 125। तो सबसे लास्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ये यानी इसका मतलब आंसर 5 लास्ट में आ रहा है। ये दो नंबर हमें चाहिए अभी। ठीक है, अभी हमें 2460 तरफ जाइए। 2460 एक कौन सा रेंज में पड़ा है? 2460। अभी हमें क्या मालूम है? 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। ठीक है, और 14 का क्यूब क्या होता है? 2744। यानी 2460 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है ना? 13 और 14 के बीच में 2460। 2197 से बड़ा है, 2744 से छोटा है, यानी ये दोनों नंबर में कौन सा नंबर छोटा है? 13 छोटा है, तो ये दोनों में 13 रख दो, 135 आंसर बनेगा। बिंदास बोल दो, ये आंसर है 135। ठीक है, अभी लास्ट एक देखेंगे। थ्री 2136 इक्वल्स क्या है? और ये क्या है? एग्ज़ाम में इतना बड़ा 3 डिजिट्स में इतना बड़ा नंबर एग्ज़ाम में कभी आएगा ही नहीं। 1 to 50 तक अगर क्यूब निकालो, बोल के क्यूब रूट्स निकालो, वो आया तो बहुत बड़ी रहे, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी रहते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में उतना नंबर बड़ा नहीं देगा। लेकिन अपने को हिस्सा आना चाहिए, इसलिए हम देख रहे हैं। कौन सा भी नंबर रहने दो, अपने को निकालने को आना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में आप नोट डाउन कर लीजिए, कम से कम 80 to 90% नहीं आएगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आएगा। लेकिन अपने को जो निकालने का जो तरीका है वो आना चाहिए। 136 में 6 है, लास्ट 6 नोट किया, इसका क्यूब करो। इस 6 का क्यूब 216 है, तो लास्ट क्या है? 6 है, तो आंसर में लास्ट 6 आएगा ही, लास्ट में 6 आएगा ही। ठीक है, अभी क्या कर दो, बचा क्या है? 3112 ये बचा है, 3112। ये नंबर कौन सा रेंज में पड़ रहा है वो देखो। 13 का क्या था? 13 का क्यों क्या था? 13 का 2197 ना, 2197। और 14 का क्या था? 2744। यानी ये नहीं लगेगा फिर, 2744 से ये बड़ा है, यानी 15 के क्या है? देखिए 15 का क्या है? 33375। 15 का क्यूब 3375 है। हाँ, ये दोनों के बीच में आएगा 3112, क्योंकि 2744 से बड़ा है और 3375 से छोटा है, तो 14 और 15 के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें 14 छोटा है, तो हम इसमें 14 नंबर इसके पीछे लिख लो। 146 आंसर बिंदास बोल दो। ओके, मैं समझता हूँ सब एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। सेम ऐसे ही है, बड़ा बड़ा जो अब ये भी 14 15 16 17 18 19 20 जो भी है बड़ा बड़ा स्क्वायर में आ जाएगा, बट जैसे नंबर इधर बड़ा हो जाएगा वो वैसा बड़ा होते जाएगा। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे को कम से कम 20 तक अगर अपने को क्यूब रूट मालूम रहा तो आसानी से ये जो कैलकुलेशन है आसानी से हम कर सकते हैं। ओके,
चलिए सब्सक्राइब कीजिए विजय मैथ्स को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे हम, अभी क्यूब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।